तेजोमय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अब भगवान के विग्रह का विभुत्व को प्रतिपादन करते हुए विभुत्वम आह ऐसा कह रहे हैं। विग्रह का विभुत्व प्रतिपादन कर रहे, भगवत स्वरूप का नहीं। भगवत विग्रह जो है, भगवत विग्रह का भी विभुत्व को प्रतिपादन कर रहे हैं। जो विग्रहवान राम कहा है, विग्रहवान कृष्ण कहा है, उस विग्रहवान कृष्ण का भी विभुत्व को प्रतिपादन कर रहे हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी अणु और महान से भी महान जो होता है वो ईश्वर है। छोटे से छोटे वस्तु में भी है, बड़े से बड़े वस्तु में भी है। वो कब छोटा है, कब बड़ा है, कब विभु है, कब अणु है, उसका परिमाण नहीं निश्चय कर सकते हैं कि भगवान छोटे में नहीं है कि यहाँ नहीं है। बोले विभु हो तो सर्वत्र है, विभु होने से सर्वत्र है। बोले जहाँ आकाश की गति नहीं है वहां पर भी विद्यमान है। समझे? जैसे ये कागज के अंदर आकाश की गति नहीं है, ये कागज के अंदर जो है आकाश है नहीं है, कि विभुत्व तो है। कैसे बता रहे? हाँ, विभुत्व जो होता है वो सर्वत्र सर्वतो भावेन व्याप्त है। विभु कहने का तात्पर्य सर्वत्र सर्वतो भावेन व्याप्त इति विभु। सर्वतो भावेन, ये कागज रूप में भी विभु यहाँ पड़ा हुआ है। ईश्वर जो है, विभु जो है केवल ईश्वर है, बाकी सब जीव नहीं, अपने अपने स्वरूप में है। आकाश को भी विभु कहा है। विभु किसको कहा है? विभु किसको कहा है? क्या बोलते हैं उसका? विभु किसको कहा है? विभु व्याकरण में, व्याकरण का विभु व्याकरण में आया है, धातु में। धातु में ना, विभुश्च सजातीय विजातीय अनेकाधिकार से व्यापी विभुश्च। हाँ, और क्या धातु में तो आया है, शुरू में धातु हो इस सूत्र में आया है। हाँ, केवल प्रभु संज्ञा। क्या तुम लोग इज्जत कचरा कर देते हो। वस्तु ऐसा कुछ बोला है सबका। देखिए, तदावंतार अनेकाधिकार व्यापी विभुसंज्ञ सजातीय विजातीय अनेकाधिकार से व्यापी वासुदेव संज्ञ। और तद अवांतर मतलब वासुदेव संज्ञ के अवांतर बोले अनेक अधिकार व्यापी विभुसंज्ञ, इसी को विभु कहा है। सब लोग पढ़े, चलिए। तो इस प्रकार की विभु होता है, उसी विभु को ही यहाँ कहा है न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतोय जगच्चय तम मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्य लिंगम मधुक्षजम गोपिकोलो खले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। ठीक है ना? ये उदाहरण के साथ में भगवान भगवत विग्रह कृष्ण जो विग्रहवान कृष्ण है, वो विग्रह इतना सा छोटे बालक के रूप में होते हुए भी कैसे है? वो विभु है। और कैसे? बोले नच अंतर। बोले वो कैसे है? बोले वो क्या है? जिन जो अंदर और बाह्य नहीं है, न च अंतर न बाह्य, यस्य जिसका अंदर और बाह्य नहीं है, जिसका अंदर और बाहर है ही नहीं। भाई अंदर बाहर जब होता कोई विशेष वस्तु होता
अब ये बोतल है, अंदर जलीय भाग है और बाह्य इसका बाह्य है। भाई इस ऐसे वस्तु कोई हो तभी तो अंदर बाहर होगा। अब ये कमरा है, इस आकार से बंद है, तो ये अंदर है और वो बाहर है। इसे ऐसा हम कह सकते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है उसका अंदर बाहर कैसे कहेंगे? उदाहरण रूप में आकाश लीजिए, आकाश का अंदर और आकाश से बाहर कुछ है? कुछ नहीं। ऐसे ही विभू का भी जो विभू स्वरूप होते हैं उनका अंदर और बाहर नहीं होते। इसका मतलब क्या है? सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने से अंदर बाहर नहीं है। और न पूर्वम न च अपरम, उनसे पूर्व में कोई नहीं था, उनके बाद भी कोई नहीं रहेगा, जिनमें पूर्व और पश्चात रूप का कोई व्यवधान नहीं है समय का। कोई कह सकता है कि भगवान से पहले ये था और ये भगवान के बाद भी रहेगा? अरे कह ही नहीं सकता भाई। भगवान से पहले क्या कहेगा? भगवान तो नित्य विराजमान है। भगवान की बात भी नहीं कह सकता है कि भगवान का बात कभी होता ही नहीं है। भाई हम कह सकते हैं मेरे जन्म से पहले ये था क्योंकि मैं जन्म हुआ है। जो जन्म जिसका प्रागट्य हुआ ही नहीं है उससे पहले क्या कहेंगे? उससे पहले कुछ हो ही नहीं सकता है। और मेरे मरने की बात, ये मकान रहेगा, भाई मेरे नष्ट होगा तभी तो हम कहेंगे। ये शरीर का नष्ट होगा तभी कहेंगे मरने की बात भी रहेगा। जिसका कोई नष्ट होता ही नहीं उसका क्या कहेंगे? कह सकते हैं? जिसका अंत आदि अंत नहीं है, भाई अंत ही नहीं होगा तो उसके बाद कैसे कहेंगे? जिसका आदि नहीं उससे पहले था बोल के कैसे कहेंगे? कह सकते हैं? अंदर बाहर भी नहीं है, पूर्व और अपर भी नहीं है, और क्योंकि सर्वदा विद्यमान होने से पूर्व और पर भी नहीं हो सकता है। बोले पूर्वा परम बहिर्चांतर जगत, ये जगत का होता है। जगत का, जगत से पूर्व में भगवान थे, जगत प्रलयांतर भी भगवान रहेंगे, जगत के अंदर भगवान है, जगत से बाहर भगवान है। ये सब किसका होता है? जगत का। जगत का होता है। किंतु यो जो जगत है, जो जगत स्वरूप है, कौन है? ईश्वर। वो कैसा है? विभू है, इसलिए उसका अंदर बाहर पूर्व पर कुछ भी नहीं होता है। और तम, उनको, उन अव्यक्त स्वरूप को, अयम अव्यक्तम मत्वा, उनको उन क्या है? अव्यक्त और अज आत्मा, आत्मजम, हाँ, उन अव्यक्त को आत्मजम, तम अव्यक्तम आत्मजम मत्वा, उन अव्यक्त भगवान को आत्मज मान करके, कौन? यशोदा मैया, आपने पुत्र मान करके क्या किया? बोले मर्त्य लिंगम अध्यक्षजम, मर्त्य अध्यक्षज भगवान को, मर्त्य लिंगम मनुष्य स्वरूप को ऐसा क्या है? आत्मजम मत्वा, ऐसा मान करके क्या किया? बोले गोपिका क्या है? दामना उलुखले बबंध, प्राकृतम यथा बबंध, उन विभू स्वरूप को गोपिका यशोदा ने क्या किया? दामना, रस्सी के द्वारा, उलुखले बबंध, उलुखल में बांध दिया। बांधा कि नहीं बांधा? जो ऐसा स्वरूप है उनको बांध दिया तो क्या हो गया? बोले वो जो ईश्वर है वो क्या है? विभू है। स्वरूप होते हुए भी कैसा है? वो विभू है। है कि नहीं? अब चलिए, अब कह रहे हैं बंधनम ही बही परिवृते न। बंधन जो होता है क्या होता है?
वही परिवृतेन। अब इसको हम बांधेंगे तो बाहर से ही तो बांधेंगे, जी। तो ये कोई छोटा सा द्रव्य है तभी तो बांध पाएंगे, विभू को कैसे कोई बांध पाएगा। इसलिए हमारे मंदिर में भी जो विग्रह है, हमारे मंदिर में भी जो विग्रह है कैसे है, विभू है। जैसे कृष्ण विभू है ऐसे हमारे भी जो कृष्ण है वो भी विभू है, उनको भी हम बांध देते। बांध के ही रखते हैं मंदिर में। बांधते नहीं है, कपड़ा पहनते कहाँ हैं, बांधते हैं, कपड़ा बांधते कहाँ बांधते हैं, हैं, झूलन में। अरे झूलन में बांध देते हैं, गिर नहीं जाए। झूलन में बांध दिया जाता है ना पीछे से कमर को। रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को बांध दिया जाता है। अच्छा, खींचते हैं बांधते हैं। और क्या, अरे बांध के तो ले जाते पहुंटी में, मंडी में से। वहाँ पे ऊपर भी बांधते हैं, ऊपर भी रथ में भी बांध देते हैं, पीछे खंबे को। गिर जाएगा। हाँ, पकड़ कर। मैं पकड़ के नहीं, गिर जाएंगे। बड़े बड़े विग्रह होते हैं भाई। मंडी में तो खींचते हैं पूरा। हाँ, हाँ, जोरी जोरी करके। तो बांधते हैं दामना बबंध। तो कैसे बांधते हैं, बोले बाहर आवृत करके बांधते हैं। भाई जो विभू है जिसका बाहर होता ही नहीं है, उसको कैसे उसको भी क्या करते हैं हम, प्राकृतम यथा, प्राकृत जैसा बांध देते हैं। तो कैसे बांधते हैं, बोले दामना, रस्सी के द्वारा, और अंतरावृतस्य भवति, और क्या होता है, अंतर में भी आवृत हो जाता है, हृदय में। भगवान के हृदय में घुस करके उनको बांध देते हैं। भक्त क्या करते हैं, भगवान को अपने गुण के द्वारा वशीभूत करके। तो भक्त क्या है, भक्त वश भगवान, भक्त के बस में भगवान होते हैं। तो भगवान के अंदर घुस के भी भक्त क्या करते हैं, उनको बांध देते हैं, हृदय में प्रविष्ट करके। तो बाहर भी बांधते हैं। और आप तो अभी कह रहे थे, न चांतन न बहिर्यस्य न पूर्वम न क्या ना पिचा परम, फिर भी ऐसा होता है। करते हैं। तथा तो अत्र कैसे छोड़ दे, बताइए पंक्तियों को। तथा तो अभय जी जी, इसको छोड़ के व्याख्या कर सकते हैं, इन पंक्तियों को, ये जो बांधने के ये पंक्तियों को छोड़ के व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे शब्द कैसे करें, बोले तथा अत्र, उसी प्रकार यहाँ पर भी, बोले पूर्व पर विभागवतो वस्तुनः पूर्वतः दाम धृत्वा परितः परिवेष्टनेन भवति। बोले ऐसे ही पूर्व पर और विभागवतो, पूर्व और पर से जैसे विभाग होता है, ऐसी हो करके वो क्या है, वस्तुनः, वस्तु मान करके, वस्तुनः जैसे वस्तु होता है, वस्तुओं को पूर्व और पर से, ऊपर से अंदर से रस्सी लगा के बांधते हैं, ऐसे भगवान को प्राकृत में था, प्राकृत जैसे करके दाम धृत्वा, दाम रस्सी लेकर के क्या करते हैं, परितः बाहर से वहां बांधा था। कौन, गोपिका यशोदा मैया ने। बोले न तू एतद अस्ति इत्याह, बोले ऐसा कहो तो नहीं है, इस प्रकार नहीं। बोले कैसे, बोले न चांतर इति, बोले न चांतर न बहिर्यस्य, इसी बोले किंच, बोले व्यापकेन व्याप्यस्य बंधो भवति। बोले जो व्यापक होता है वो व्याप्य को बांध सकता है। व्यापक बड़ा होता है, व्याप्य छोटा होता है, तो व्यापक व्याप्य को बांध सकता है। ठीक है ना, व्यापक का हाँ बनता ही है। जो बड़ा वस्तु है छोटा चीज को बांध देता है। जैसे इस रस्सी, इस बोतल को बांधने के लिए इससे बड़ा रस्सी लेंगे तभी तो बांध पाएंगे, इसे छोटा लेंगे तो बांधेगा नहीं, बांध पाएगा, छोटा पड़ जाएगा। तो इसे बड़ा ही लेना पड़ेगा। तो ये बड़ा होने से व्यापक हो गया, छोटा होने से व्याप्य हो गया। तो व्याप्य, जो व्यापक होता है उसको क्या होता है, वो व्यापक जो होता है वो व्याप्य को बांधता है। बंधो भवति तच्च अत्र विपरीतम इत्याह, तो ये क्या हो गया, विपरीत हो गया। बोले पूर्व परम इति, तभी पूर्व और पर कहा, पूर्वा परम जो कहा, बोले कैसे, बोले किंच, हाँ
क्या है तद व्यतिरिक्तस्य, पाठ क्या है पुस्तक में, पाठ क्या है तद्व व्यतिरिक्तस्य, ऐसा है ना, और तो द्व में हलंत दे दीजिए, हो जाएगा तद व्यतिरिक्तस्य, दे रखा है, दे दीजिए। तद व्यतिरिक्तस्य च अभावात न बंध इत्याह, अगर ऐसा नहीं हो, है ना, तो न बंध बांध नहीं सकते हैं, इसलिए जगत च य, जैसे उदाहरण दिया, जगत है, जगत क्या है व्याप्य है, और ईश्वर व्यापक है, तो व्याप्य जगत को व्यापक ईश्वर बांध देता है। बड़ा उदाहरण देके दिखा दिया है। जगत व्याप्य को व्यापक ईश्वर बांध देता है, ठीक है ना। बोले तम मर्त्यलिंगम अधक्षजम आत्मजम मत्वा, उन मर्त्यलिंगम अधक्षज भगवान को आत्मजम मत्वा, क्या है बबम भ, क्या है बबम भ, हाँ भ को ध कर लीजिए, बबंधे बबंधेति बबंध इति, ठीक है ना, कर लीजिए, सही कर लीजिए। बोले जगत च इत्यत्र यस्य कारणस्य व्यतिरेकेण कार्यस्य जगत व्यतिरेक, ठीक है। बोले कार्य जो है कारण को बांध देता है, ऐसे ही जो व्यतिरेक कार्य है और व्यतिरेक जगत का जो व्यतिरेक कार्य है उसको क्या करता है, जगत के कार्य कारण कार्य को बांधा जाता है। बोले त्यास्यादिति तद अनन्यस्य, उनका जो अनन्य स्वरूप है, जगत शक्ति है, वो उनका अनन्य स्वरूप क्या है, जगत का शक्ति है। बोले सकते है तद अंश अंश रूपया रज्ज्वा कथम तस्य बंधः, बोले जगत का जो शक्ति है, ईश्वर है, उनका जो अंश अंश रूपया कौन है, रस्सी, रस्सी कथम तस्य बंध, उनको कैसे बांध सकता है, बांध सकता है, तो रस्सी हो गया व्याप्य और जगत हो गया व्यापक। रस्सी छोटा है और जगत बड़ा है, उसको कैसे बांध सकता है, नहीं बांध पाएगा, है कि नहीं। तो कह रहे हैं स्यात् नहीं बन्हिम अर्चिसो दहेयुरिति भाव, बन्ही जो होता है क्या होता है, चिंगारी को क्या करता है, बन्हीर अर्चिसो दहेयु इति भाव, बन्ही का जो चिंगारी होता है वो भी जला देता है। चिंगारी मतलब तेज ना, अरे चिंगारी जो चिट चिट करके निकलता है, गोला गोला गोला, छोटा छोटा गोला, अरे बन्ही का चिंगारी, बन्ही का चिंगारी जला देता है कि नहीं जलाता, क्या कौन कहता नहीं जलाता, चिंगारी नहीं, बन्ही का चिंगारी भी दाह जला देता है। अरे शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, चिंगारी तो जलता है, उससे आग लग जाती है। अरे वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, वो जो निकलता है उससे होता है, कपड़ा में पड़ जाता है, कपड़ा छेद हो जाता है। तो क्या होता है, छोटा भी जला देता है, सामर्थ्य रखता है, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं कि छोटा में सामर्थ्य नहीं होता है, बड़े में ही सामर्थ्य, व्यापक में ही सामर्थ्य होता है, व्याप्य में सामर्थ्य नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, बन्निम अर्चिसो दहेयु, बोले न ही भाव, ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार भाव है, जला तो देता है लेकिन फिर भी भाव है इस प्रकार कि ऐसा नहीं होता है। तो क्यों, बोले तम मर्त्यलिंगम इत्यादि, टीका में लिख रहे तम मर्त्यलिंग, उनको मर्त्यलिंग मान करके, मनुष्य स्वरूप मान करके क्या किया था उन्होंने, बांधने की कोशिश किया था। अब कह रहे हैं
ननु सर्वव्यापक कथम बबंध, शंका उठाया। ननु करके बोले सर्वव्यापक ईश्वर कथम बबंध, कैसे बंध गया? ये ब्रह्मांड को बोले नहीं, बोले ब्रह्मांड गोलकादिकम अपि कश्चित बध्नाति। ठीक है ना? बोले ब्रह्मांड गोलकादिकम अपि कश्चित न बध्नाति, कभी बंधन में नहीं आ सकता है। बोले तत्राह, वहाँ कहा है, बोले मर्त्यलिंगम मनुष्य विग्रहम। बोले क्यों बंध गए? बोले मर्त्य मनुष्य विग्रह होने से, द्विभुज रूप होने से बंध गए। अगर ईश्वर रूप में, व्यापक रूप में होते तो नहीं बंध पाते। तो स्वरूप भेद होने से बंधन में आ गए। इसलिए अणोर अणियान महतो महियान, वो अणु से भी अणु में हो जाते हैं, स्वरूप को अपने बना लेते हैं। तो यहाँ मनुष्य स्वरूप बना रखा था, इसलिए बंध गए। है तो व्यापक ही है। ठीक है? तरही कथम व्यापकत्वम, जो मनुष्य लिंग में होकर के बंध गए तो व्यापक कैसे? बोले तत्राह, वहाँ अधोक्षजम। बोले अधोक्षजम, अधक्षज होने से, अधक्षज मतलब क्या है? बोले अधः कृतम इंद्रियजम ज्ञानम येन तम, अधः कृतम इंद्रियजम। ठीक है ना? इंद्रियों को जो क्या कर दिया? अधा कर दिया, छोटा कर दिया। और जिस ज्ञानम ये न, जिसका ज्ञान क्या कर दिया? इंद्रियों को छोटा कर देता है, वो ऐसा उसको अधक्षज कहा जाता है। ठीक है ना? तो भगवान ने क्या किया? अपने को, अपने स्वरूप को छोटा कर दिया। मर्त्यलिंग में छोटा कर दिया था ना मनुष्य स्वरूप में आकर के, इसलिए वहां पर बोले सर्वेंद्रिय ज्ञान गोचरम, सर्वेंद्रिय का ज्ञान जो है वो अगोचर है। हम इस ज्ञान के द्वारा उनको नहीं जान पाते हैं कि छोटे कैसे है और बड़े कैसे है। बोले प्रत्यक्षादि प्रमाणे है अचिंत्य स्वरूपम इत्यर्थ। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हो कैसे है नहीं जान सकते हैं, इसलिए कैसे हो? बोले अचिंत्य स्वरूपम इत्यर्थ। अचिंत्य स्वरूप होने से, वो चिंतन से परे होने से, विलक्षण स्वरूप होने से आप ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि वो विग्रहवान जो कृष्ण है वो विभु है, लेकिन वो विभु है। तस्मात् आकारत्वेऽपि तस्मिन् विभुत्वम अस्तीति भाव, वो छोटा आकृति होने पर भी उसमें विभुत्व है। बोले क्यों नहीं पता चल रहा है? बोले विलक्षणत्वात् अचिंत्यत्वात्, लिखा है ना पूर्व में, अचिंत्य स्वरूपम इत्यर्थ। अचिंत्य स्वरूप होने से क्या हो रहा है? उनका विभुत्व जो है वो नहीं पता चलता है। ठीक है ना? तस्मिन् विभुत्वम अस्ति एव इति भाव, उसमें छोटा होने पर भी उसमें विभुत्व का क्या है? हे विभुत्व। अधोक्षजत्वात् एव अव्यक्तत्वम अपि व्याख्यातमिति तत् नो उद्धृतम। क्या क्या कह रहे? वो जो है अधक्षजत्वात्, अधक्षज होने से अव्यक्त जो है, व्यक्त स्वरूप नहीं है, ये व्याख्यातमिति तत् न उद्धृतम, उसका व्याख्या यहाँ नहीं उठाया। ननु करके हम पुनः ननु करके मनुष्य विग्रह जो कहा, इसको हम कल विचार करेंगे। जय जय श्री राम।